नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपको मेरे वीडियो में। पहाड़ कैसे बनते हैं, ये सवाल अगर हम एक छोटे बच्चे को भी पूछ ले कि पहाड़ कैसे बनते हैं तो उसको भी शायद ये पता होगा कि कैसे दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से पहाड़ बनते हैं। और ये पहाड़ बनने का जो प्रक्रिया है उसमें लाखों साल लग जाते हैं। लेकिन मदरसा में तो कुछ और ही पढ़ाया जाता है कि पहाड़ों को खूंटे की तरह गाड़ा गया है। और ये भी पढ़ाया जाता है कि पहाड़ों को इसलिए गाड़ा गया ताकि कहीं धरती हिल ना जाए। दोस्तों, पहले तो ये लोग ये बोलते हैं कि पहाड़ों को खूंटे की तरह गाड़ा गया, लेकिन यही लोग अपने बात में आगे बढ़ते बढ़ते ये तक बोल जाते हैं कि पहाड़ तो नीचे से ऊपर आया है, लेकिन गाड़ना तो ऊपर से नीचे होता है। पहाड़ों के फॉर्मेशन के विषय में सबसे ज़्यादा फेमस थियोरी ये है कि इनका फॉर्मेशन होता है प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। जब दो प्लेट्स आपस में मूव करते हैं तो ड्रिफ्ट होता है, एक नीचे की तरफ जाता है, एक ऊपर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से बीच में माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। पहाड़ों के विषय में दो बात बताई। पहली बात, कुरान ने पहाड़ों के बारे में यह बताई कि ये पहाड़ खूंटी की तरह जमीन में फिक्स किए गए हैं, पेग्स की तरह हैं। कुरान चैप्टर नंबर 78 आयत नंबर 7 में कहा गया, वल जिबाल औतादा। वतद का प्लूरल है औताद। वतद अरबिक लैंग्वेज में कहते हैं खूंटी को या पेग्स को। तो ये कोई सिद्ध बात है ही नहीं। ये लोग अपने हवाई किताब को साइंटिफिक सिद्ध करने के लिए ये भी बोलते हैं कि हमारे किताब में लिखा है गाड़ना, और देखो पहाड़ों का तो रूट्स भी होते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, जो नीचे से ऊपर उभरता है उसका क्या रूट्स नहीं होता? जैसे कि पेड़ नीचे से ऊपर जाता है, क्या उसका रूट्स नहीं होता? वैसे ही पहाड़ नीचे से ऊपर जाता है, क्योंकि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं, एक नीचे जाता है और एक ऊपर की ओर जाता है। नीचे जाने वाला प्लेट्स जो है वो हमें पहाड़ का रूट की तरह प्रतीत होता है, लेकिन जो ऊपर जाने वाला प्लेट है वो पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा है वो बन जाता है। तो ये कोई सिद्ध बात नहीं है कि कुरान में लिखा है गाड़ना और देखो पहाड़ का रूट्स निकल आया। और इनके कुरान में ये भी लिखा है कि पहाड़ों को खूंटे की तरह इसलिए गाड़ा गया ताकि धरती हिल ना जाए। कुरान 78/7। और पहाड़ों को खूंटे की तरह बनाया गया, लेकिन पहाड़ तो नीचे से ऊपर उभरे हैं, तो खूंटे की तरह कैसे बनाया गया? क्योंकि खूंटा को तो ऊपर से नीचे गाड़ा जाता है। यहीं पर कुरान एक्सपोज हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह ताला ने पहाड़ों को इसीलिए ज़मीन पे गाड़ा ताकि कहीं ज़मीन हिल ना जाए। कुरान 21/31। इस पर एक हदीस भी मिलता है, जमिया तिर्मिज़ी 3369। पैगंबर ने कहा, जब अल्लाह ने धरती बनाई तो वो हिलने लगी, इसलिए उसने पहाड़ों को बनाया और उनसे कहा उस पर बस जाओ, तो पहाड़ बसने लगे। तो देख रहे हो लॉजिक, पहाड़ों को बनाया और उस पहाड़ों को बोला भी कि उस पर जाकर बस जाओ, तो पहाड़ अपने आप गाड़ने लगे। वाह, क्या लॉजिक है इनका। और रही बात पहाड़ों को गाड़ने से ज़मीन का हिलना बंद हो जाना, तो ये लोग खुद ही बोलते हैं कि ये बात अभी अंडर डिस्कशन है और असिद्ध है। ऐसा कोई साइंटिफिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला कि पहाड़ों को गाड़ने से ज़मीन का हिलना बंद हो जाता है। दूसरी बात कुरान ने यह बताई चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 15 में कि वअल्का फिल अर्ज़ि रवासिया। हमने अर्ज मतलब ये ग्राउंड, ये लैंड, या टेक्निकल वर्ड अगर यूज करूं तो ये क्रस्ट। मैंने इस विषय में पिछली वीडियो में बात की थी कि इस क्रस्ट के ऊपर बीच बीच में अल्लाह ने पहाड़ बनाए हैं, अन तमीद बिकुम, ताकि ये तुम्हें लेकर के
शेक न करने लगे, हिलने न लगे। पहाड़ इस भूमि को वाइब्रेशन से या हिलने से रोकते हैं। यह बात अभी अंडर डिस्कशन है, इसलिए इस पर कुछ कमेंट करना अभी उचित नहीं है। बल्कि ज़्यादातर थरथराहट, भूकंप, भूस्खलन इत्यादि तो पहाड़ों में ही होते हैं, पहाड़ी इलाकों में ही होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।